डियर स्टूडेंट्स, आज की ये स्पेशल क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है। डियर स्टूडेंट्स, आज की ये क्लास केवल और केवल 10 मिनट की है। अगर आपने इस 10 मिनट में इस क्लास को देख लिया ना तो आपके एग्जाम में 5 मार्क्स आपके कंफर्म हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप 5 क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे। इन 5 के 5 क्वेश्चंस को आपको केवल और केवल 10 मिनट में सिखाने वाला हूँ और इसके जैसे बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सब को आप चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे। इस बात की गारंटी है। केवल 10 मिनट निकालिएगा, आपके 5 मार्क्स आपके हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, ये सारे क्वेश्चंस डी मोवियर्स थ्योरम से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं जिनको हम बेहद आसानी से आपको सिखाने वाले हैं। ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, सारे टॉपिक्स आपको समझ में आ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा प्रीवियस नॉलेज होना चाहिए और आई होप उतना सबको पता होगा। बिल्कुल स्किप मत करिएगा, ध्यान से बातों को सुनिएगा और नोट करिएगा। डी मोवियर्स थ्योरम जो है डियर स्टूडेंट्स, उसका स्टेटमेंट क्या है कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा टू द पावर n जो होता है वो cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा के इक्वल होता है। ये सब लोगों को डियर स्टूडेंट्स पता है। मैं इसको आपको पढ़ा भी चुका हूं, नहीं पता होगा तब भी आप जान गए होंगे। पहली चीज। दूसरी चीज ये है डियर स्टूडेंट्स कि जैसा आपको पता है कि जैसे मान लो कहीं 2 की पावर 2 लगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी 4 होगी। 2 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होगी 8 होगी। कहने का मतलब यह है कि डी मोवियर ने यह बताया कि जब किसी भी नंबर की पावर अगर होल नंबर लगी होती है तो उसका ओनली 1 सॉल्यूशन होता है। कितना सॉल्यूशन होगा? ओनली 1 सॉल्यूशन होगा। लेकिन अगर किसी की पावर में जैसे 1/3 लगा हो या 2 की पावर 2/8 लगा हो, तो अगर इसकी पावर p/q के फॉर्म में हो और p/q के सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, किस फॉर्म में हो? सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, तो जो q की वैल्यू होती है उसके उतने ही सॉल्यूशंस होंगे, उतने ही सॉल्यूशन होंगे। जैसे इसकी पावर 1/3 है तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 3 के सॉल्यूशन होंगे। अब इसको सॉल्व करो, 2 की पावर 1/4 मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 4 सॉल्यूशन होंगे। कहने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर कहीं पर x की पावर लिखा है p/q और ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे डियर स्टूडेंट्स? यहां पर जो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होंगे वो कितने होंगे? क्यों होंगे, ये आपको पता होना चाहिए। ये दूसरा स्टेटमेंट है, दूसरा नॉलेज है जो आपको होना चाहिए। इतनी बात सबको समझ में आ गई। अब अगली चीज जो है डियर स्टूडेंट्स वो ये है कि आपको पोलर फॉर्म पता होना चाहिए। पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पता होना चाहिए, जो आप सभी लोगों को पता होगा। होता क्या है? r cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा होता है। थीटा को निकालने का फार्मूला आपको बताया गया है, tan थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ y/x। अलग अलग कंडीशन के लिए फार्मूला होता है। और r को निकालने का फार्मूला होता है √x² प्लस y²। मैंने आपको सिखाया था, आई होप आपको याद हो। इसे मैं tan अल्फा निकालना सिखाया था और उसके बाद थीटा के लिए अलग अलग कंडीशन थी। पहले क्वाड्रेंट में होता है थीटा इक्वल टू अल्फा होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में तो होता है तो थीटा इक्वल टू पाई माइनस अल्फा होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में होता है थीटा इक्वल टू माइनस पाई प्लस अल्फा होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है तो थीटा इक्वल टू माइनस अल्फा होता है। इतना प्रीवियस नॉलेज आपको होना चाहिए, ये पता होना चाहिए और कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आना चाहिए। आई होप आपको इतना पता होगा। अब हम आते हैं इन क्वेश्चंस पर, इनको आपको सॉल्व करके दिखाते हैं कि इन्हें आप सभी लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत आसान है, बस 5 मिनट और रुक जाइए, आपको ये आ जाएगा। पहला क्वेश्चन है x³ - 1 = 0। इसको हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका है डियर स्टूडेंट्स, लिखेंगे x³ = 0 प्लस i, हम इसको लिख सकते हैं। दिस इंप्लाइज दैट x = इसको 0 + 1 0 + 1 की पावर डियर स्टूडेंट्स, इसको हम कितना लिख सकते हैं? 1/3 लिख सकते हैं। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। अब जरा मुझे बताओ इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे? तो अभी डी मोवियर थ्योरम के हिसाब से इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? 3 सॉल्यूशन होंगे। अब इसके बाद क्या करना होता है? इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। तो 0 + i ना लिख करके इसको डियर स्टूडेंट्स i1 + 0i लिखिए। मींस इसे हमें z = x + iy के फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है ना।
ठीक है, अब इसे हम पोलर फॉर्म में लिखते हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा cos 0 प्लस आई साइन 0। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना आपको आता होगा, आप कन्वर्ट कर लेंगे तो हो जाएगा cos 0 प्लस आई साइन 0। ऐसा लिखने के बाद हमें इसका पोलर फॉर्म लिखना होगा। पोलर फॉर्म लिखने के बाद एक स्टेप आपको ध्यान रखना है, x इक्वल टू यहाँ लिखना है डियर स्टूडेंट्स cos 2k पाई प्लस 0 प्लस आई साइन 2k पाई प्लस 0, ठीक है, और होल की पावर जो 1/3 था वो लगा रहेगा। ये क्या हो गया, ये डियर स्टूडेंट्स इसमें 2k पाई हमेशा ऐड किया जाएगा, हर एक क्वेश्चन में ऐसा किया जाएगा। ऐसा कर क्यों सकते हैं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं अपनी वैल्यू को 360 पर बार बार रिपीट करते हैं, इसलिए 2k पाई ऐड करने से कोई फर्क यहाँ नहीं पड़ता है। अब इसके बाद क्या होता है, इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करो, x इक्वल टू कितना मिल जाएगा, cos 2k पाई होगा प्लस आई साइन 2k पाई होगा और होल टू द पावर 1/3 होगा। अब de Moivre थ्योरम से 1/3 को अंदर लाइए, तो यहां से हो जाएगा x इक्वल टू cos 2k पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2k पाई बाई 3। इतनी बात सबको समझ में आ गई होगी। क्या करना है, इस 1 को उधर ट्रांसफर करना है, इसको z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म में लिखना है, इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, उसके बाद 2k पाई ऐड करना है, फिर de Moivre थ्योरम से 1/3 को जो भी पावर लगी है उसको अंदर लाना है। अब जैसा कि यहाँ पर ही हम समझ पाए थे कि इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे डियर स्टूडेंट्स, इसके 3 सॉल्यूशंस होंगे, यहीं पर हमें समझ में आ गया था। तो अब इसके 3 सॉल्यूशंस हम कैसे फाइंड करें वही यहाँ पर समझना होता है। तो होता क्या है डियर स्टूडेंट्स कि यहाँ जो k है उसकी वैल्यू रखी जाती है, पुट k इक्वल टू 0 1 और 2। जैसे 3 सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे तो 0 1 2 रखा जाएगा, 4 सॉल्यूशन फाइंड करने होंगे 0 1 2 3 रखा जाएगा, 5 फाइंड करोगे तो 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से यहाँ पर वैल्यू पुट करी जाती है। अब जब k इक्वल टू 0 रखेंगे तो पहला सॉल्यूशन मिलेगा जिसको x 0 से दिखाएंगे, तो 0 रखो तो कितना आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, cos 0 प्लस आई साइन 0। ये इसका कैसा सोल्यूशन, पहला सोल्यूशन हो जाएगा। अब k इक्वल टू 1 रखो तो x इक्वल टू जब यहाँ 1 रखोगे डियर स्टूडेंट्स तो कितना आ जाएगा, cos 2 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाई 3। ये इसका दूसरा सोल्यूशन हो जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पर x1 से दिखा लेते हैं। अब यहाँ पर 2 पुट करिए, जब आप इसको 2 पुट करेंगे तो आपको अगला सोल्यूशन मिलेगा, जरा पुट कर लीजिए। 2 पुट करने पर 4 पाई बाई 3 आ जाएगा, तो cos 4 पाई बाई 3 प्लस आई साइन 4 पाई बाई 3, ये आपको इसका दूसरा सोल्यूशन मिल गया। ऐसे ही यहाँ पर हम क्या पुट कर देंगे 2, तो आपको इसका तीसरा सोल्यूशन मिल जाएगा। 1 2 3 डियर स्टूडेंट्स उठा करके यहाँ पर क्या करना होता है, पुट कर देना होता है, और ऐसा पुट करने पर हमें इसके सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। इसी तरीके से आप यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो 3 पुट करेंगे तो अगला सॉल्यूशन 2 पुट करने पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, x0 x1 x2 पहला सॉल्यूशन, दूसरा सॉल्यूशन, तीसरा सॉल्यूशन एक और रख देंगे तो कौन सॉल्यूशन मिल जाएगा, चौथा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब डियर स्टूडेंट देखो, इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये जैसे अभी मैं यहाँ लिख दूं, जैसे ये मैंने लिखा है नहीं है, x की पावर 4 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो, या x की पावर 5 माइनस 1 इक्वल, सबको सॉल्व करने का तरीका यही होगा। जैसे अगर यहाँ हम 4 लगा दिए, एकदम सेम यहाँ 4 लग जाएगा, यहाँ पर 1/4 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होगा देखिए, यहाँ पर भी 1/4 हो जाएगा, यहाँ भी 1/4, और यहाँ पर क्या हो गया 4 यहाँ पर, और यहाँ 0 1 2 की जगह पे 3 रख दिया जाएगा। ऐसे ही पावर 5 लगी होगी, सब जगह 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 0 1 2 3 4 रख दिया जाएगा। तो x की पावर 3 माइनस 1 आए, x की पावर 4 माइनस 1 आए, x की पावर 5 माइनस 1 आए, आप लोग आसानी से उसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इसको मैं इरेज करता हूँ, और बाकी x की पावर 4 माइनस 1, x की पावर 5 माइनस 1 को आप लोग सॉल्व कर लेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं एक जो है प्लस वाला आपको सॉल्व करके दिखा दूं, फिर आप लोगों को जैसा मैंने वादा किया था कि 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको सिखा दूंगा। आई होप 10 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको सिखा पाऊं और आप लोगों को बेहतर तरीके से बता पाऊं। ठीक है, देखिए x की पावर 4 ले लेते हैं आपकी बार, प्लस 1 इक्वल टू 0 है, तो x इक्वल टू 4 इक्वल टू -1 होगा। x की पावर 4 इक्वल टू -1 प्लस 0 आई लिखेंगे इसको,
x इक्वल टू -1 प्लस 0i और होल टू द पावर डियर स्टूडेंट्स 1/4 लगा लेंगे। इसको पोलर फॉर्म में लिखेंगे। इसका पोलर फॉर्म होगा डियर स्टूडेंट्स cos पाई, एक जगह 0 आता है, जगह पाई आता है, cos पाई प्लस i sin पाई और होल टू द पावर कितना लग गया 1/4। अब किसकी बारी है 2 के पाई ऐड करना, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स cos, यहाँ लिखेंगे 2 के पाई प्लस पाई होगा प्लस i sin, है ना, i sin 2 के पाई प्लस 1 होगा और होल टू दी पावर 1/4 लिखा जाएगा। x इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे तो cos आएगा 2 के प्लस 1 पाई आएगा, अंदर कर लो पाई/4 हो गया, ठीक है, प्लस i sin 2 के प्लस 1 इंटू पाई बाई कितना हो गया 4 हो गया। अब इसी में k इक्वल टू कितना रखा जाए, कितने सोल्यूशन चाहिए भाई 4 सोल्यूशन चाहिए ना, तो k इक्वल टू 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो और 3 रखो, आपको x0 x1 और x2 और x3 चारों सोल्यूशन क्या होंगे फाइंड हो जाएंगे। एकदम ऐसे ही आपको x की पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू 0 सॉल्व करना है, x की पावर 5 प्लस 1 इक्वल टू 0, x की पावर 7 प्लस 1 इक्वल टू 0, जितनी भी प्रॉब्लम है सबको सॉल्व करने का तरीका यही होगा। मुझे भरोसा है कि आप सभी लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके एग्जाम में आएगी तो आप उसको तुरंत से तुरंत उड़ा देंगे। अगर आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, ये 10 मिनट का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। ऐसे ऐसे टॉपिक मैं आप सभी लोगों को सिखाऊंगा और ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा जो आपके एग्जाम में हर वर्ष पूछे जाते हैं। बाकी आज के इस छोटे से लेक्चर में मुझे पता है सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया दिल खोल के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।